सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2022 में अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करें। हम पूरे प्रोसेस को इन सारे स्टेप्स में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायर्ड होगा, पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, उसकी टाइमलाइन क्या है और पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्क्रीनशॉट कैसे आपको स्टूडेंट पोर्टल के लिए दिखेगा। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि पूरे एनटीए ने लगभग 90 विश्वविद्यालयों का परीक्षा एक साथ कराया है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या ऐसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिल करके एक परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया। आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना सारा एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन मोड से करेगी। आप सभी जानते होंगे कि बीएचयू एडमिशन पोर्टल का नाम bhuonline.in है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप लिंक को मैं बाद में भी शेयर कर लूंगा ताकि आप वहां से क्लिक कर सकते हैं या सीधे टाइप करके खोल सकते हैं। पूरे बीएचयू एडमिशन को अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दूसरा प्रेफरेंस एंट्री। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 सितंबर 2022 से एक्टिव हो गया है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अब bhuonline.in पर जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का ऑप्शन आएगा। हम आपको उसका स्क्रीनशॉट भी अभी दिखाएंगे, लेकिन उन सबसे पहले इस पूरे यूजी एडमिशन की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे शेयर करना जरूरी है। अगर आपने इस जानकारी को किसी भी स्टेज पर ध्यान से नहीं दिया तो आपका एडमिशन प्रोसेस कभी भी पूर्ण नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं हो। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बीएचयू यूजी एडमिशन में ये है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने जब एनटीए का फॉर्म भरा होगा तो यूटी बुलेटिन बीएचयू का देखा होगा, उसमें बताया गया था कि किस किस कोर्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि बीए के लिए इंटरमीडिएट में कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी चाहिए, ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा बीएचयू ने ये डिफाइन किया था कि एनटीए जो 3 सेगमेंट में परीक्षा करा रही है, पहला सेगमेंट लैंग्वेज का, दूसरा सेगमेंट जनरल टेस्ट का और तीसरा सेगमेंट डोमेन टेस्ट का, हर कोर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाने के पहले ही आपको ये इंश्योर कर लेना है कि क्या आप जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ये एलिजिबिलिटी यूटी बुलेटिन के चैप्टर नंबर 4 में दी हुई है, जिसका लिंक यहाँ पर हमने आपको दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें दो एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है, एक बेसिक एलिजिबिलिटी जो कि 10+2 का मार्क्स है, ये आपने पास कर लिया है कि नहीं, और 10+2 इंटरमीडिएट में किन किन विषयों से, क्योंकि किसी किसी कोर्स में विषय भी जरूरी। और दूसरा अति महत्वपूर्ण है कि आपने सीयूईटी एग्जामिनेशन में अपीयर किया हुआ है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपने एग्जाम दिया हुआ है और उनके स्कोर कार्ड्स आपको मिल गए हैं, एनटीए ने इशू कर दिया। केवल वही लोग जो एलिजिबल पॉइंट नंबर 1 बेसिक एलिजिबिलिटी और एलिजिबल पॉइंट नंबर 2 सीयूटी एग्जामिनेशन विभिन्न विषयों में अपीयर किए होंगे, उनका कंडीशन दिया हुआ यूटी बुलेट पर, इस लिंक पर भी दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए बता दें कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस बीएचयू में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी विषय से। उसके साथ साथ आपको एनटीए द्वारा आयोजित भाषा की परीक्षा, लैंग्वेज की परीक्षा
हिंदी या इंग्लिश में जरूर अपीयर होना होगा, प्लस जनरल टेस्ट में अपीयर होना होगा। इन दोनों टेस्ट में अगर आप अपीयर नहीं हुए, आपका स्कोर नहीं है, तो आप बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। आप फॉर्म भर भी देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और आपका कोई क्लेम नहीं बनेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिए। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बीएससी अगर आप करने में इंटरेस्टेड है, आपने भरा है बीएससी बायो, तो आपको, आप भले ही लैंग्वेज का टेस्ट दिए हों, जनरल टेस्ट दिए हों, और भी विषय को दिए हों, लेकिन आपकी मेरिट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नॉर्मलाइज स्कोर को मिला करके ही बनेगी। अगर इन तीनों विषयों में आपने कोई भी एक परीक्षा नहीं दी है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाए। बिल्कुल एकदम ध्यान से देना है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये आपको बेसिक एलिजिबिलिटी 12th की मार्कशीट पास होनी चाहिए आपके पास। दूसरा, आप सीयूईटी में कोर्स के अनुसार जो एलिजिबिलिटी डिफाइन की है बीएचयू ने, वो आपको पूर्ण होना चाहिए, और जब दोनों पूरा होगा तभी आप चेक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करिए और उसकी फीस दीजिए। अगर आपने बिना चेक किए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किया है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं करेगी। आप नॉट एलिजिबल होंगे, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है या एनटीए का एग्जाम दे दिया। तो इसको सबसे पहले ध्यान दें। अब हम आपको इस मॉडल से समझाते हैं कि पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2022 का यूजी एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अभी आपको बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लाइव हो गया है। धीरे धीरे, चूंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने एनटीए की परीक्षा दी है, 4 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने बीएचयू में एनटीए की परीक्षा दी है, तो धीरे धीरे आपको मेल भी पहुंचेगा जिसमें बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। लेकिन आपको बीएचयू ऑनलाइन इन पर वो सारे स्टेप्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 20 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन, 20 सितंबर 2022 से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोर्टल लाइव है, bhuonline.in पोर्टल लाइव है। और इस रजिस्ट्रेशन में आपको, जैसा कि बताया कि 2 चरण है, एक तो रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा सब्जेक्ट और कोर्सेज का प्रेफरेंस देना। तो आज हम केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल बताएंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 20 सितंबर से एक्टिव हो गया है, लाइव हो गया है। जो भी बच्चा जिसने एनटीए का एग्जाम दिया है वो अपना CUIT एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर यूज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ सकता है, अगर उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 2 को पूर्ण किया हो। रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिसका डिटेल अभी बताया जाएगा। फोटो सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जो ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपने एनटीए में दिया है, कोशिश करिए कि उसी को अपलोड करिए, उसी फोटो को, उसी सिग्नेचर को, उसी मोबाइल को। तो 20 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके एक सप्ताह बाद 26 सितंबर से काउंसलिंग पोर्टल लाइव हो जाएगा। वही लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, वो लोग काउंसलिंग पोर्टल में एंट्री कर पाएंगे और वहां वो अपने विषयों को, कोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भर सकते हैं। इसी दौरान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू रहेगी, बंद नहीं होगी, और लास्ट में 3 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस एंट्री दोनों का पोर्टल बंद हो जाएगा 3 अक्टूबर को। जितने भी कैंडिडेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो 3 तारीख से पहले तक वो सारा अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस एंट्री के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर। जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, 3 तारीख को आपका स्टूडेंट पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। आपके पोर्टल बंद होने के बाद बीएचयू की एडमिशन कमिटीज काम करेंगी और अलॉटमेंट प्रक्रिया का डेट शुरू होगा। ये लगभग
7 या 8 अक्टूबर के बीच में पहला राउंड का अलॉटमेंट शुरू होगा। और फिर वो आप जानते हैं कि बीएचयू में रेगुलर फी सीट का अलॉटमेंट होता है और पेड सीट का होता है। तो जितने भी राउंड चल रहे होंगे 4, 5, 6 राउंड, जब तक कि सीटें नहीं भर जाती हैं, उसके बाद पेड सीट, उसके बाद स्पॉट राउंड चलेगा एक, जिसमें बची हुई सीट जो होंगी उसके आधार पर एडमिशन किया जाएगा। इस बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अलॉटमेंट के बाद जब आप फीस जमा कर लेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपको जिस दिन दिया जाएगा, जो दिन दिया जाएगा आपको रिपोर्टिंग का, उस दिन आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आना है रिस्पेक्टिव फैकल्टी में और वेरीफाई करना। तो ये पूरी प्रक्रिया का ये सारा डेट्स जो है, ये एक टेंटेटिव डेट है, इस तरीके के से डिजाइन किया गया है। और ये मान के चला जा रहा है कि अगर इन तिथियों में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की क्लासेस कुछ फैकल्टीज में 21 हो सकता है, कुछ में उससे भी पहले प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्लासेस आपकी शुरू हो सकती हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये एक जो प्रक्रिया है, ये आपको समझाने के लिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का प्रोसेस बीएचयू यूजी एडमिशन 2022 में होगा। अब हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप कैसे कैसे बीएचयू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि bhuonline.in पर जाएं, आपको ये पेज दिखेगा, यहाँ क्लिक हियर अप्लाई, अप्लाई करने के लिए बटन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस के पूरे स्टेप्स लिखे हैं, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट नोट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसका लिंक यहाँ पर है। ये पेज खुलेगा जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई बटन दबाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए साइन इन करने के लिए पूछेगा। उसमें आपको बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी आपका सीयूटी एप्लीकेशन नंबर है और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम पासवर्ड सीयूटी रोल नंबर है। अल्फा न्यूमेरिक रोल नंबर है आपका। आपने देखा होगा कि स्टेट कोड की तरह यूपी एमपी लिखा हुआ, उसके बाद रोल नंबर के डिजिट लिखे हुए हैं। आप अपने पासवर्ड में जैसे रोल नंबर आपके स्कोर कार्ड पर लिखा हुआ वैसे ही यूज करें अल्फा न्यूमेरिक और साइन इन करें। जैसे साइन इन करें, आपका जो डैशबोर्ड खुलेगा उसमें सबसे पहला आपको काम करना है कि आपने अपने पासवर्ड को चेंज करना सिक्योरिटी पर्पज से, ताकि अगर किसी को भी आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर पता होगा तो वो खोल ना ले, इसलिए आप पहले पासवर्ड को चेंज कर। और उसके बाद ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा जहां पर एप्लीकेशन प्रीव्यू और मेक पेमेंट का ऑप्शन होगा। आप एप्लीकेशन को क्लिक करिए, ये सारे स्क्रीन खुलेंगे जहां पर आप सेलेक्ट करेंगे कि ये यूजी एप्लीकेशन आप के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ये डिफरेंट टैब्स खुलेंगे जिसमें एप्लीकेंट्स के अपने डिटेल जो आपने एनटीए में दिया होगा, मैक्सिमम डिटेल वो आपको दिखेगा। फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा एनटीए में जो आपने अपलोड किया है, मोबाइल नंबर जो आपने एनटीए में दिया वो देना होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ। बाकी सारा डेटा एनटीए से ये सॉफ्टवेयर ले लेगा। तो आप बाकी डिटेल डाल करके फोटो सिग्नेचर अपलोड करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपना हाई इंटरमीडिएट का मार्क्स, किस स्कूल से पढ़ा है, कौन से बोर्ड से पढ़ा है, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मैक्सिमम मार्क्स है, ये सब आप डाल देंगे। और अगर आप कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट और बहुत महत्वपूर्ण है आपका एनटीए का स्कोर कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब आपका प्रोसेस में चेक बॉक्स आ जाएगा कि ग्रीन मतलब कंप्लीट, रेड मतलब इनकम्प्लीट, जब टोटल कंप्लीट हो जाए तब आप सेव एंड प्रोसीड बटन दबाएंगे और आपको एक ऐसा प्रीव्यू बटन दिखेगा जिसमें आपका फोटो, एप्लीकेशन नंबर, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने एनटीए के साथ और अभी बीएचयू के साथ जोड़ा है वो सब आपको दिख जाएगा। आपको इसी पेज पर आपका एनटीए का स्कोर भी दिखेगा, तो आप मिला सकते हैं कि आपका जो एनटीए का स्कोर आपने जो अपलोड डाउनलोड किया वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं। और इसी पेज पर जो जो आपने कोर्सेज अप्लाई किए हैं वो भी दिखेगा।
इसी के बाद प्रोसीड एंड पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा, जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग के यूज करके आप पेमेंट को पूरा करेंगे। आपको कंफर्मेशन पेज आएगा कि आपका पेमेंट पूरा हो गया, उसका एक मैसेज आपके ईमेल पर भी जाएगा। तब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया, रजिस्ट्रेशन फी को दे दिया। रजिस्ट्रेशन फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए। एनटीए का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हो, 12th का मार्कशीट ऑनलाइन भी चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और इनकम सर्टिफिकेट जहां पर भी रिक्वायर्ड है। अगर किसी ने दिव्यांग कोटा में अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें। अगर बीएचयू एम्प्लॉय कोटा में किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपलोड करने होंगे। उसके बाद हम आपको टाइमलाइन शेयर करना चाहते हैं कि बीएचयू का एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल लाइव होगा। 20 सितंबर 2022 से आपको कब प्रेफरेंस एंट्री का स्टूडेंट पोर्टल खुलेगा, 26 सितंबर से। आपका पोर्टल रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस के लिए कब बंद होगा, 30 अक्टूबर से। और फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट कब होगा, 7 और 8 अक्टूबर के बीच में। और ऐसे ही ये सारे राउंड चलेंगे, पेड सीट राउंड चलेंगे और स्पॉट राउंड अगर सीटें खाली रहीं तो वहां चलेगा और अंत में क्लासेस शुरू होंगे। इसी तरीके से जिस जिस कोर्सेज में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, फॉर उदाहरण के लिए आर्ट्स और सोशल साइंस में, कॉमर्स में, ऐसे जगहों पर इसी जब फैकल्टी के सीट्स भर जाएंगे तो कॉलेजेस के अलॉटमेंट शुरू होंगे। ये एक टेंटेटिव डेट है। आपको इसलिए बताया गया कि आप हमेशा अपने स्टूडेंट पोर्टल को लगातार चेक करते रहें, देखते रहें और अपडेट होते रहें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो बीएचयू ने आपके लिए हेल्प डेस्क का एक ईमेल खोला है। इसका ईमेल है helpdeskug@bhu.ac.in। बीएचयू का ऑफिशियल मेल एक्सटेंशन @bhu.ac.in है। अगर आप उससे कोई मेल आता है तो आप उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो ये एक एक आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डिटेल था। आगे के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस, जो प्रेफरेंस एंट्री का होगा, तो आपको इसी तरीके का वीडियो बना करके शेयर किया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।